हेलो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्टार्टअप को फंडिंग मिल गई तो वो $1 मिलियन कंपनी बन सकती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम उस कंपनी की बात करने जा रहे हैं जिसे 300 करोड़ की फंडिंग मिलने के बाद भी अपने 70% एम्प्लॉय का ले ऑफ कर दिया और कैसे फाउंडर्स के ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट माइंडसेट की वजह से आज ही कंपनी बंद होने के कगार पर है। और हम जानेंगे कि कैसे कंपनी के फाउंडर्स कंपनी चलाते चलाते जेल तक चले जाते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नन अदर देन गो मैकेनिक की। इस स्टार्टअप को 2016 में 4 फ्रेंड्स अमित, कौशल, नितिन और ऋषभ मिलकर स्टार्ट करते हैं और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी इंटरेस्टिंग है एंड आई पर्सनली लाइक इट टू। तो देखिए, पीपल हैव कार्स व्हिच नीड टू बी सर्विस और समटाइम रिपेयर्स टू फिक्स द कार्स, राइट? सो मेंटेनेंस इज अ बिग डील। वी हैव these local nearby garages all across the city, or you have some favorite garages where you go for small services or for a small wear and tear repair, right? Now the problem is, अगर मेरे पास कार है तो मैं उसे ऐसे ही किसी पास के गैराज पर जाकर उसकी सर्विस नहीं कराऊंगा बिकॉज मेरा वहां पहला ट्रस्ट नहीं है और दूसरा मुझे नहीं पता है कि वहाँ जो पार्ट्स रिप्लेस या चेंज होगा वो ओरिजिनल होगा या नहीं। तो मैं प्रेफर करूंगा किसी ब्रांड के ऑथराइज सर्विस सेंटर के पास जाना जिधर मुझे फर्स्ट ट्रस्ट होगा कि कार की जो सर्विस हुई है वो एक क्वालिटी सर्विस हुई है विद प्रॉपर क्वालिटी चेक मार्क्स, और दूसरा मुझे पता होगा कि जो भी पार्ट्स मेरे कार के रिप्लेस या चेंज होंगे वो कंपनी के ओरिजिनल पार्ट्स से होंगे क्योंकि मैंने ब्रांड के ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस कराई है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये जो सर्विस सेंटर है ये हमसे ब्रांड के नाम पर एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेंगे और मैं आपको बता दूं, पार्ट चेंज कराने पर ये हमसे 40 to 60% तक एक्स्ट्रा प्रीमियम लेते हैं इफ वी चूज टू गो फॉर अ ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर। सो हियर गो मैकेनिक कम्स इनटू पिक्चर एंड सेज व्हाई डोंट वी जस्ट ऑर्गेनाइज दिस अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जस्ट लाइक ओयो। गो मैकेनिक आपको वही ब्रांडेड क्वालिटी चेकमार्क सर्विस देगा जो आप ब्रांड ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से लेते आ रहे हो, बट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। गो मैकेनिक आपकी कार के पार्ट्स को भी रिप्लेस करेगा विद ओरिजिनल पार्ट्स, पर कैच ये है कि ये कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं लेंगे जस्ट लाइक ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर की तरह। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो गो मैकेनिक विल प्रोवाइड टॉप क्लास सर्विस एक्सपीरियंस जस्ट लाइक ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, पर उनसे सस्ते में। मेक सेंस, राइट? इट एक्चुअली मेक सेंस ऑन एग्जीक्यूशन टू। देखिए, गो मैकेनिक के लॉन्च के कुछ ही सालों में इनकी ग्रोथ स्काई रॉकेट हो गई। इन्होंने 600 से ज्यादा गैराज का नेटवर्क कुछ ही सालों में अचीव कर लिया। ये इंडिया की 35 प्लस सिटीज में ऑपरेशनल थे, इंक्लूडिंग टियर 1 सिटीज जस्ट लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद एंड पुणे। 7 लाख से ज्यादा इनके क्लाइंट थे। अराउंड 30,000 कार्स गो मैकेनिक से एवरी मंथ सर्विस करवाती थी और 2016 में जो इनकी टीम 5 लोगों से शुरू हुई थी वो 2021 आते आते 750 से भी ज्यादा हो गए थे। अगर इनकी रेवेन्यू की तरफ नजर डालें तो जो रेवेन्यू 2016 में 0 से शुरू हुआ था वो 2018 में 2 करोड़ तक हुआ था 40 गैराजेस के साथ। 2020 में 18 करोड़ तक पहुंचा 415 गैराज के साथ, और 2022 में गो मैकेनिक का रेवेन्यू 100 करोड़ तक हो गया था 750 से ज्यादा गैराज के साथ। एंड व्हाइल सीइंग दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देयर आर सर्टेन पीपल whose mouth starts watering and we call them SoftBank and VCs. VC said, okay, nice model, good distribution, hockey stick growth, okay, we want to fund you. Go मैकेनिक को स्केल करने के लिए फंड्स की नीड भी थी, so they also said, okay, let's have a talk. बट अब गो मैकेनिक को ये नहीं पता था कि उनकी जो ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट स्ट्रेटजी है वो इधर से 180 डिग्री टर्न लेने वाली है। अब कंपनी की सॉफ्टबैंक और खजाना नेशनल से फंड रेजिंग की बात स्टार्ट होती है। जनवरी 2022 को फाउंडर्स कंपनी की वैल्यूएशन सॉफ्टबैंक और खजाना नेशनल से $1.2 बिलियन की पिच करते हैं। मार्च में सॉफ्टबैंक $1 बिलियन की वैल्यूएशन देने से मना कर देते हैं और काउंटर ऑफर देते हैं $800 मिलियन का। पर कंपनी के फाउंडर्स को ये वैल्यूएशन ठीक नहीं लगती है और ये डील कैंसिल हो जाती है वैल्यूएशन मिसमैच के चलते। अब अगस्त में गो मैकेनिक आउट ऑफ कैश होने लगते हैं, सो दे अप्रोच सॉफ्टबैंक एंड खजाना नेशनल अगेन टू रेज $35 मिलियन इन्वेस्टमेंट एट अ मच लोअर वैल्यूएशन ऑफ $600 मिलियन। सितंबर में खजाना नेशनल रिस्पॉन्स आता है और ये एक कंडीशनल ऑफर देते हैं गो मैकेनिक को। ये कहते हैं कि आपको 35 मिलियन की जरूरत है, ये छोड़ो, हम आपके साथ $100 मिलियन का राउंड करेंगे एट अ वैल्यूएशन ऑफ $700 मिलियन। पर कंडीशन ये है कि हम राउंड करने से पहले आपकी कंपनी का ऑडिट करवाएंगे EY से, जो कि एक कंसल्टिंग एंड ऑडिटिंग फर्म है, जिस पर गो मैकेनिक के फाउंडर्स रेडी हो जाते हैं। अक्टूबर में EY गो मैकेनिक की ऑडिटिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है और जो इस प्रोसेस में EY को पता चलता है उसको देखकर सॉफ्टबैंक और खजाना नेशनल के होश उड़ जाते हैं। EY कहते हैं कि गो मैकेनिक के 100 से भी ज्यादा गैरेजेस में अकाउंटिंग नॉर्म्स का वायलेशन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू पर गैराज शो किया जा सके। कुछ समय बाद कंपनी के फाउंडर्स इस बात से एग्री भी करते हैं कि उन्होंने रेवेन्यू फिगर्स को इन्फ्लेट किया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन कंपनी को मिल सके। और अमित, जो कि कंपनी के 4 फाउंडर में से एक है, वो इस पोस्ट के थ्रू पब्लिकली एडमिट भी करते हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में मिस रिपोर्टिंग करवाई थी सिर्फ अपने ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट माइंडसेट की
की वजह से। और 2023 के आते आते कंपनी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि कंपनी अपने 70% एम्प्लॉइज को कंपनी से निकाल देती है। और बाद में जो फाउंडर्स इस कंपनी की वैल्यूएशन 1.2 बिलियन डॉलर की लगा रहे थे, इसे सर्विजी जो कि अनदर कार सर्विस कंपनी है, इसे 30 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर खरीद लेती है। और अक्टूबर 2023 में कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स फाउंडर के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करते हैं फॉर चीटिंग एंड फॉर प्रोड्यूसिंग फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, जिसके रिस्पॉन्स में दिल्ली पुलिस चारों फाउंडर्स को जेल के अंदर कर लेती है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।